आज की कंट्री जो इंडिया है तो रेप कंट्री, ये नाम भारत, भारत माँ कहते हैं, भारत को पूजा जाता है, बेटियों को पूजा जाता है, उस बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। छी ऐसे भारत का। तब लड़की ने बताया कि 2 जने थे और ऐसे मेरे को उस घर में लेके गए, मेरे मुंह में डाला गया है, नीचे हाथ डाला गया है। और ये रोष है दलित समाज में कि बहुत जल्दी बैक टू बैक आप हाथरस नहीं भूले। आप देखिए हाथरस में कितना बड़ा कांड हुआ, अब 6 महीने उस बात को हुए हैं और आज यहाँ दिल्ली में लगातार बैक टू बैक 2 बार फिर से यही चीज़ हो गई है। तो ये बहुत निंदनीय है। पुलिस वाले हमसे बोलने लगे केस को यही रफा दफा कर दो, समझौता कर लो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। दर्शकों, आज हम लोग मौजूद हैं मयूर विहार के त्रिलोकपुरी के थाना ब्लॉक 22 में और यहाँ पर आपको बता दें कि एक घटना सामने आई है जो कि महज 6 साल की मासूम गुड़िया के साथ रेप का मामला सामने आया है। और ये भी जानकारी दी गई है कि जो रेप हुआ है वो उनके पड़ोसी ने ही किया है। जो 6 साल का रेप का मामला सामने आया है उसको लेकर के हम जो मासूम बच्ची है उसके परिवार से आगे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मासूम गुड़िया, क्या आप रिश्ते में क्या लगती हैं? मैं बुआ लगती हूँ लड़की की। कैसे पता चला कि उस छोटी सी बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी घटना की गई है? लड़की गेट के आगे खेल रही थी तो उसे चीज के भाई ने घर के आगे से लेके चले गए और जब वहाँ से लेके चले गए हम ढूंढते रह गए, हमें लड़की नहीं मिली। हमने सोचा यही कहीं बच्चों के साथ खेल रही होगी। जब 2-2.5 घंटे बाद लड़की आई तो उसके दोनों हाथ फिरोक में बंधे हुए थे और नीचे से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। हमने पूछा तो बोल रही नहीं बुआ, मैं गिर गई हूँ। लड़की को धमकाया गया, जान से मार देंगे, ये कर देंगे। ये धमकी किसने दी? लड़के ने दी। और जब लड़की से हमने प्यार से पूछा तेरे साथ हुआ क्या है, ये ब्लीडिंग इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, तब लड़की ने बताया कि 2 जने थे और ऐसे मेरे को उस घर में लेके गए, मेरे मुंह में डाला गया है, नीचे हाथ डाला गया है, ये करा है वो करा है। तब हमने 100 नंबर पे फ़ोन करा तो पुलिस आधे घंटे बाद आई, जबकि वहाँ पब्लिक बहुत सारी इकट्ठी हो चुकी थी। आधे घंटे बाद पुलिस आई। 3 बजे हमने कॉल करा, 3:30 बजे पुलिस वाले आए। 4 बजे लाल बहादुर शास्त्री में ले जाया गया, वहाँ कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर पुलिस वाले हमसे बोलने लगे केस को यही रफा दफा कर दो, समझौता कर लो। लेकिन हमने बोला नहीं, कैसे समझौता कर ले, 6 साल की लड़की है, कल वो कुछ हो जाता है तो उसे कौन देखेगा। फिर पुलिस वालों ने डंडा से नीचे भगाया कि यहाँ से नीचे जाओ, यहाँ हमारी टीम आई हुई है, सब देख लेगी, तुम्हारा क्या मतलब बनता है यहाँ रहने का। हमें नीचे भगाया गया बार बार। बाद में जब मीडिया वाले आए तो बोलने लगे पुलिस वालों को किसने बुलाया है। सुबह के दोपहर के 4 बजे से 8 बजे तक 9 बजे तक वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। जब यहाँ से पुलिस वाले आम आदमी पार्टी के और न्यूज़ वाले पहुँचे तब जाके उन्होंने बोला कि हम लड़की को एम्स भेज रहे हैं। हमारी आंखों के सामने लड़की को और उसकी छोटी बुआ को ऐसे ले जाके तुरंत गाड़ी में ऐसे डाला जैसे कि अपराधी वो हो और उनसे बोला कि मुँह ढको, मुँह ढको, मुँह ढक के निकलो। बच्ची कहाँ पर है? अभी तक तो हमें कुछ पता नहीं था। अभी खबर आई है कि लड़की को और उसकी माँ को वहाँ करकटुमा कोर्ट लेके गए और सुबह से लेके गायब है लड़की को और उसकी माँ को। हमें यही नहीं पता चल रहा कि कहाँ लेके गए हुए हैं, अब पता चला है। और वो भी रात को 9:30 बजे लेके गए पुलिस वाले। लेके जाने के बाद में यहाँ समाचार डिपार्टमेंट है, वहाँ पुलिस वालों ने 9:30 बजे से 11 बजे तक लड़की को घुमाया है, वहाँ खाना पीना खाया है पुलिस वालों ने। तो लड़की का चेकअप वगैरह हुआ, कोई रिपोर्ट वगैरह आई है? कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं मिली और पुलिस वाले चेकअप होने नहीं दिया। वो चेकअप करेंगे। अस्पताल ले जाने के भाई ने जब आचार्य निकेतन में 2.5 घंटा घुमा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जब नेता आए, हमारे कुलदीप भाई वगैरह आए, बंटी भाई आए है, बंटी और आंसू कोली, कुसुम कोली, ये सब जब आए, लाल बहादुर गए, लाल बहादुर से यहाँ आए हैं। यहाँ आके जब SHO से बात करी है तब SHO का फ़ोन गया है। तब 11 बजे लड़की को वो एम्स लेके गए, तब लेके गए हैं एम्स। और बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो पड़ोसी है। हाँ, वो पड़ोसी है। 3-4 घर छोड़ के दुकान है, दुकान के ऊपर रहते हैं। वो छड़ों को ही रखता है, कोई सी परिवार वालों को रखता नहीं है। उसी के यहाँ ये घटना घटी है और दुकान बंद करके वो भी चला गया है। और पुलिस वाले फिर भी पुलिस वाले ने अभी तक हमें कोई पेपर वगैरह FIR वगैरह का कुछ नहीं दिया है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ का कोई पेपर किसी को नहीं मिलता है।
इस वक्त हमारे साथ इस घटना के बाद थाने के ही पास में मौजूद है विकास कुंडिया जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस मामले के बाद क्या आगे कार्रवाई होगी। विकास जी, इस मामले पर आप क्या बताओगे? देखिए, अभी दिल्ली का जो पुरानी नागल गांव है, वहाँ उस 9 साल की बच्ची की जो आत्मा को शांति नहीं मिली है, राख ठंडी नहीं हुई है, और एक नया केस देश की राजधानी में त्रिलोकपुरी के 22 ब्लॉक में फिर से हो जाता है। और 6 साल की बच्ची, कितनी मासूम बच्ची होगी, आप समझ सकते हैं उस बच्ची की पीड़ा। ये क्या हो रहा है इस देश में? इस देश में मैं कह रहा हूँ, पता नहीं किस दिशा में ये देश जा रहा है। भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच पूरे तरीके से इस जो ये घटनाक्रम हुआ है, जो ये घिनौना कृत्य यहाँ हुआ है, हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। और जिस स्तर पर भी हमें ये लेकर के जाना पड़ेगा, बड़े से बड़े स्तर पर राष्ट्रपति को अभी हम सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से अभी नोएडा में भी हम ज्ञापन दे करके आए हैं। तो हम जिस लेवल पे भी होगा हमसे, हम इसको बहुत ऊंचे ऊपर उठाएंगे और इस बहन को अपनी इस यहाँ त्रिलोकपुरी में भी इस बहन को न्याय दिलाएंगे, और वहाँ दिल्ली के पुराने नागल गाँव में भी इसी तरीके से हम लोग न्याय दिलाएंगे। आप देखिए, दलितों पर कितने जल्द से जल्द बैक टू बैक कितने अत्याचार हो रहे हैं। ये सब निंदनीय है, और मैं आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लोग समझ जाएं, वरना दलितों का आक्रोश इस पूरे देश में होगा और सड़कों पर लोग आ जाएंगे। और ये प्रधानमंत्री और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग समझ लें कि यहाँ कानून के माध्यम से इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और दोषियों को फांसी हो। ये हमारी मांग है, भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच की मांग है कि दोषियों को फांसी हो और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाए। विकास जी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो थोड़ी सी ढीली है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। देश आज 5 किलो चावल और गेहूं पर चलने लगा है, तो ये व्यवस्था तो हमारी आप देख रहे हैं कि ठप हो ही चुकी है। यहाँ प्रधानमंत्री ने इतने बड़े बड़े वादे कर दिए कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। कहाँ कुछ भी नहीं है। आज जो ये बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, यही तो अपराधी बन रहे हैं, यही क्रिमिनल बन रहे हैं, यही अपराध कर रहे हैं। क्योंकि जब नौकरी नहीं है तो आदमी करेगा क्या? उसके दिमाग में तो सिर्फ एक गंदी सोच ही पड़ी हुई है कि वो गंदी सोच है और वो उन्हीं के बलबूते चल रहा है। तो इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी ये मांग करता हूँ कि देश को एक अच्छी राह पर आप लेकर के जाएं। जो ट्रैक से देश उतर गया है वहाँ उसको वापस ले जाएं। और ये रोष है दलित समाज में कि बहुत जल्दी बैक टू बैक हाथरस नहीं भूले। आप देखिए, हाथरस में कितना बड़ा कांड हुआ, अब 6 महीने उस बात को हुए हैं, और आज यहाँ दिल्ली में लगातार बैक टू बैक 2 बार फिर से यही चीज़ हो गई है। तो ये बहुत निंदनीय है, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पुरानी नांगल की जो घटना सामने आई है, पंडित ने जैसे एक्सेप्ट करा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उसको उसी टाइम पे सजा मिल जानी चाहिए था? अभी बहुत देर हो रही है इस चीज़। बिल्कुल, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मुकदमा चलना चाहिए था। और हम ये कह रहे हैं कि दिन में चाहे 3 बार 4 बार भी अगर कोर्ट बैठाना पड़ता तो वहाँ बैठाना चाहिए था। और जल्द से जल्द मैं तो ये कहता हूँ कि उसको भरे बाजार में फांसी दी जाए, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि आप किसी भी बहन बेटी के साथ अगर गलत करेंगे तो आपको ये आपकी स्थिति ये होगी। तो कम से कम ये मैसेज जाना चाहिए लोगों में कि अगर आप किसी भी बहन बेटी के साथ गलत करते हैं तो आपको इस तरीके की सजा होगी। मैं ये चाहता हूँ। तो इस 6 साल की महज मासूम बच्ची को न्याय मिलेगा या नहीं? बिल्कुल ज़रूर मिलेगा, और इस जो न्याय के लिए हमें जिस हद तक भी जाना होगा हम लोग तैयार हैं। चाहे हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, चाहे हमें रोडों पर आंदोलन करना पड़े, हम तैयार हैं। यहाँ हम थाने के बाहर खड़े हैं, अभी और भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सारे संगठनों से मेरी ये अपील है कि सभी लोग यहाँ इस बहन को न्याय दिलाने के लिए पहुँचें। सब लोग मिल करके मेहनत करेंगे, अपनी बहन को ज़रूर न्याय दिलाएंगे हम लोग। अभी 24 घंटे से बताया जा रहा है कि 2 आरोपी थे, लेकिन एक आरोपी गिरफ्तार है, जो दूसरा आरोपी लापता है। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस प्रशासन? इसमें प्रशासन की ढील है। वहाँ पर जो लोग अभी हम नेताजी और हम वहीं के उनके घर से ही आए हैं, उन्होंने कहा है 2 लोग थे। यहाँ पर प्रशासन का कहना है कि 1 ही लोग है। सबसे पहली बात तो झूठ ये है, और मैं ये आह्वान भी करता हूँ वाल्मीकि समाज के लोगों से भी, अन्य समाज के लोगों से भी, जो भी देश की बेटी को अपनी बेटी मानता है, वो कुछ ही दिनों में यदि जल्दी से जल्द ऐसे दरिंदों को फांसी नहीं दी गई है तो हम लोगों ने सोच रखा है DND जाम करने का भी, और आंदोलन होगा, जमकर होगा। क्योंकि जब तक फांसी नहीं तो आंदोलन समाप्त नहीं होगा, ये सोच रखा है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली सरकार से भी और प्रधानमंत्री से भी यही कहना चाहूँगा। हम लोग अधिकतर यही देखते रहते हैं, हम लोग हाथरस में भी गए, दिल्ली में भी गए, और आज यहाँ त्रिलोकपुरी में भी होगा। हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं, पर इसमें शासन कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर कार्रवाई नहीं हुई ढंग से, फांसी सजा नहीं हुई, तो हम धरना प्रदर्शन, रोड जाम करेंगे। 2 लड़के हैं, वो 2 लड़के हैं, और प्रशासन का कहना ही है कि एक को बचाया जा रहा है। ये प्रशासन की निंदा है, और हम अगर इस बात के यही चलते रही, इसी बात को ये मानते रहे, तो हम यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और रोड जाम करेंगे।
नोएडा से हम चल कर आए राधे पार्चा। पूरा मामला 2 बजे बच्चों ने लड़की ने खाना खिलाया उसको, खाना खिला करके उससे कहा कि सो जाओ, तो वो सोई नहीं, नीचे आ गई। नीचे उतर के आई है 10-5 मिनट में, तो उसको चीज के बहाने लेकर के चला गया। तो लड़की जब आई है 2-2:30 बजे के बीच में ये काम हुआ। लड़की ने कहा, बुआ ने कहा उसकी ने कि तेरे कहाँ चोट लगी है, तेरे तो बहुत खून जा रहा है। तो कहने लगी हाँ मैं गिर गई, मेरे पैर में चोट लगी। उसने सारे में देखा, पैर धुला के देखा उसका, तो चोट कहीं नहीं थी, देखा तो नीचे से ब्लड जा रहा। यही बात है। तब फिर उसकी माँ को फोन करके लड़की ने बुलाया कि तेरी लड़की के है ना ब्लड जा रहा है और आ जा तू जल्दी से। तो कह रही कैसे मेरी बात करा। तो लड़की से उसकी माँ ने कहा कि कहाँ चोट लगी। कह रही मेरे पैर में चोट लगी है। कि पैर में लगी है क्या? तो उसने फिर लड़की से कहा कि तुम तो कह रही हो कि पैर में, ये कह रही है पैर में चोट लगी है, तुम कह रहे हो कि नहीं। लड़की ने कहा इसके कहीं चोट नहीं लगी है, इसके नीचे से ब्लड जा रहा है। लोगों को हम वहीं थे, जैसे खेल रही थी बच्चा, जब हल्ला हुआ तो पता चला हम लोग को भी। जब शोर मचने लगा सारा तो हम लोग को भी पता चल गया कि हाँ इसके साथ ऐसा हुआ है। एक आया है सामने, एक का से बिल्कुल सामने नहीं आया, अभी तक पता ही नहीं है। 2 लोगों ने रेप किया? 2 है, लड़की ने तो 2 ही बताई है, मगर यहाँ एक ही पकड़ा गया अभी। अब रात से क्या प्रशासन अभी तक उस लड़के से मुंह से निकलवा नहीं पाई कि दूसरा कौन था, वो उसका नाम कैसे छुपाया जा रहा है। क्या दूसरा हादसा होने तक उसके लिए छुपा रखा कि दूसरा हादसा होए जब वो आए, ये कानून जगेगा। कानून को ये नहीं दिखाई दे रहा कि 2 मारे डंडे और उसके मुंह से उगलवाए। 24 घंटे हो गए लेकिन अभी तक दूसरा लड़के का कुछ भी लापता कर रखा है। पूछ रहे क्या सुबह से अब तक पूछ ही रहे हो। लड़की कहाँ पर अभी जिसका रेप हुआ है? लड़की बताया जा रहा है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई। लड़की को पुलिस वाले सवेरे आए और लेके उसकी माँ को और लड़की को लेके कहीं गए हैं। अभी ये नहीं पता ना उसके ताऊ को ले गए, ना उसका दादा को ले गए, कोई जेंट्स उसके साथ नहीं है, अकेली को ले गए दोनों माँ बेटी को। और हम ये पूछ रहे हैं तो ये बता भी नहीं रहे, हमें एड्रेस भी नहीं कह रहे हैं अभी हो रहा पूछताछ हो रहा। क्या पूछताछ हो रहा अभी तक? पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही कर रही है? पुलिस उल्टा धमकी देती है हमें कि तुम अपने बच्चे को घर में रखा करो, तुम क्यों छोड़ देती हो? क्यों आप लोग नहीं पूछते कि क्या लड़की होना इतना गुनाह है? आज की इस कंट्री में गुनाह है। आज की कंट्री जो इंडिया है तो रेप कंट्री। ये नाम भारत माँ कहते हैं, भारत को पूजा जाता है, बेटियों को पूजा जाता है, उस बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। छी है ऐसे भारत का, जब बेटियों के साथ आज हमारी बेटियां खुद कहती है मम्मी हम सेफ नहीं है यहाँ, ये गंदा है। हमें बाहर बतलाने में शर्म आती है कि हम भारतवासी बच्चे हैं, बेटियां हैं। इन मर्दों ने इतना नाक में दम कर रखा है, हैवान शैतान घूम रहे हैं कि खाने के लिए फांसी दो खुलेआम, फांसी जो सरेआम दे। प्रशासन जो भी राज्य मंत्री है, जो भी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, क्या सोया पड़ा है? अभी तक कोई भी खबर नहीं है। क्या उनके कानों तले कभी जू नहीं रहेंगी? क्या सो रहे हो? कितनी घटनाएं, हर तीसरे दिन घटनाएं हो रही है। क्या कानून का सुरक्षा कर रहे हो? वोट लेने तो हाथ जोड़ के आ जाते हो सारे, और अब बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसे तो तुम देखने नहीं आते हो। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ है तुम्हारा कानून? पुलिस वाले तो वो कहते हैं कि हमारे पे वो नहीं करे, उल्टा हम पे ही दबाव दे जा रहा है कि तुम चुप हो जाओ। हम क्यों चुप है? ऐसा किसने बोला कि आप लोग चुप हो जाइए? हम कर तो रहे हैं, क्यों तुम लोगों ने मीडिया को बुला लिया? क्यों मीडिया वालों को आवाज लगाई? अच्छा, मीडिया बुलाने के लिए धमकी दी गई? हाँ, हमको धमकी दिया। क्यों मीडिया आ गई? बुलाया क्यों? ये धमकी किसने दी है? मैडम ने, कांस्टेबल है यहाँ पुलिस वाली, वो मैडम ने कही हमको कल। अच्छा, क्या बोला उन्होंने आपसे? कह रहे मीडिया को बुला कर तमाशा दिखा रहे हैं, यहाँ पर ड्रामा हो रहा है। यहाँ पर आप चाहिए इंसाफ, जो लड़की के साथ हुआ उसे जिंदा जला दिया जाए। मामा भांजे दोनों थे ये। अच्छा, जो रेप हुआ वो मामा भांजे? हाँ, दोनों ही थे। तो यहाँ पर हमारी बातचीत हुई है, जो 6 साल की मासूम बच्ची का रेप हुआ है, उनके परिवार से, उनकी बुआ से बातचीत हुई है। और यहाँ पे जो भी आम जनता के लोग रहते हैं, उनके पड़ोसी हैं और भी लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो रहते हैं, उन्होंने काफ़ी आक्रोश दिखाया। आपने देखा कि किस तरीके से एक महज 6 साल की बच्ची के साथ इतनी बुरी कंडीशन उसकी की गई है, इतना बुरा काम किया गया है, इतनी घटिया हरकत की गई है। तो यहाँ के जितने भी मौजूदा लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित है और उन्होंने ये भी बताया कि अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिला तो आगे वो कड़ी से कड़ी जो भी पाबंदियां होगी उसको भी तोड़ेंगे। अगर पुलिस प्रशासन कोई भी पाबंदी लगाती है, इस बीच में आती है, इस कार्यवाही को पीछे रोकती है, तो वो कोई भी पाबंदी को तोड़ने के लिए तैयार है। और आपने साफ तरीके पे सुना कि यहाँ के विकास कुंडिया जी जो हैं वो उन्होंने भी बताया है कि वो
मोदी तक जाएंगे, वो सरकार केजरीवाल से अपील करेंगे इस छोटी सी बच्ची को इंसाफ मिल सके। तो आप देखते हैं कि हर आए दिन कहीं किसी छोटी बच्ची के साथ, कभी किसी महिला के साथ इतनी घिनौनी हरकत की जाती है। जो आम जनता के लोग हैं वो सारे यही सोच रहे हैं कि इस देश में हमारी बेटियां सेफ नहीं है। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि 24 घंटे से आरोपी थाने में, लेकिन अभी एक और जानकारी आई है कि एक आरोपी नहीं बल्कि 2 आरोपी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी जो कानून व्यवस्था है वो शायद अभी ढीली है, ऐसा आम जनता का कहना है। तो बस हम भी यही चाहते हैं कि छोटी सी बच्ची को न्याय मिल सके और ये जो वारदातें आती हैं, जो घटनाएं सामने आती हैं, ये जल्द से जल्द रोकी जा सके। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ मैं ज्योति, हकीकत आप।